मंत्र नहीं मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वासुदेवं सुखदेवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष रामन तोड़ा। तुम उठो सिया सिंगार करो शिव धनुष रामन तोड़ा। शिव धनुष
श्रृंगार करो शिव धनुष जोड़ा मैंने तोड़ा है। रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु बाजु मनहर नव मय दारुणम नव काजलोचन काजमो
रामचंद्र की जय। उपस्थित प्रिय भक्तजन, चले आज एक बार फिर सब उपस्थित हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन पुण्य मंगल में गाथा श्रवण करने के लिए। और आज अवश्य पुण्य का कोई भाग उदय हुआ होगा, तो हम सब परिवार यहाँ पर चलायमान होकर और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मंदिर द्वार आए हैं। आज की कथा जो है वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ कल हमने छोड़ा था। भगवान राम धनुष तोड़ चुके हैं, विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और भगवान राम का बारात जो है वो तत्कालीन विदा नहीं होता है, क्योंकि जनक जी निवेदन करते हैं राजा दशरथ से कि 4 बेटियां मेरे घर से जा रही हैं। सीता का विवाह राम के संगे, उर्मिला लक्ष्मण के संगे, और उनके 2 चचेरे जो छोटे भाई हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ होता है, जनक के छोटे भाई का। तो चारों का मंडप पे एक जगह सजा होता है और विवाह संस्कार होता है। उसके बाद 4 बेटियां घर से निकलती है। पिता का जो हृदय हो कंपायमान हो जाती है जब बिटिया विदा होती है। मैया का तो हृदय का विदरण हो जाता है। तो पिता कहते हैं कि मेरे में अभी इतना साहस नहीं है कि बेटियों को मैं यहाँ से भेज दूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो। और राजा दशरथ मान जाते हैं। और फिर गुरु विश्वामित्र समझाते हैं उन्हें, जनक को, कि बिटिया तो पराई धन है, उन्हें तो जाना ही है। और जनक जी फिर आदेश देते हैं कि रनवास में आकर और वहाँ से विदा होने का समय हो जाए। और माता सुनैना क्या क्या शिक्षा देती है वो बात हम बतलाएंगे आगे। चले एक विनय से हम अनुरोध करेंगे कि एक हरि नाम संकीर्तन हो जाए, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर से वेदिया सजा है, सुंदर से वेदिया सजा है, गणेश बाबा करो अगवानी। गणेश बाबा करो अगवानी, सुंदर से वेदिया सजा है, गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर से वेदिया सजा है, गणेश बाबा करो अगवानी। करो अगवानी, करो अगवानी,
करो अगवानी, करो अगवानी। घर सावरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। आप भी आना भोले जी को लाना, आप भी आना भोले जी को लाना। आप भी आना भोले जी को लाना, आप भी आना भोले जी को लाना। गौरा मैया को न भूलाना, गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजी है गणेश बाबा करो अगवानी। आप भी आना राम जी को लाना, आप भी आना राम जी को लाना। आप भी आना राम जी को लाना, आप भी आना राम जी को लाना। सीता मैया को न भूलाना, गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। गणेश सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। गणेश सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर देवरिया सजा है गणेश बाबा करो अगवानी। यही पंचम विश्राम में राम सुधरवार। यही विधि भयउ तो शरण हो, शरण रहित विकार दियावर रामचंद्र जी के। और भगवान राम तीनों भाई सहित चारों भैया चले आते हैं अवध को, चारों बहुओं को लेकर। बड़ी खुशी होती है अवध में, घर घरे खुशियां होती है, मंगलचार गा रहे हैं सबे। और अवध खुशियों से झूम उठती है। कुछ दिन बीतता है और इधर भरत के मामा जी आए थे विवाह में और उन्हें लौटने के लिए भरत के नाना जी खबर भेज देते हैं। तो भरत और शत्रुघ्न चले जाते हैं ननिहाल मामा को पहुंचाने। और इधर राजा दशरथ के मन में विचार आता है कि अब राम जी तो सभी तरह से परिपूरित है और मैं चौथेपन में हूं, अब मुझे वन प्रस्थ ले लेना चाहिए। और सभी मंत्रियों को बुला लेते हैं, सबको बुलाकर सभा बैठ जाती है और उनसे राय लेते हैं कि अगर मैं राम को राजा बना दूं तो कैसा रहेगा। सभी का मत राजा के हित में होता है। और राजा सभा बुलाते हैं। संक्षिप्त में कथा कह रहा हूं ताकि मैं माता की जो संवाद है भगवान राम से वहां तक पहुंच सकूं। आज 5वें दिन की कथा है, लेकिन मेरे लिए यहाँ अंतिम कथा प्रचार रहेगा। कल से भाई दवेन जी कथा ले लेंगे और हम वादे अनुसार किसी और मंडली में जाने की वादा किया है, तो कथा को ले चले। हम राम जी को वनवास भेज देंगे। चले तो राम जी को बुलवाते हैं। राम जी को जब जाकर खबर मिलती है तो राम जी आते हैं और कहते हैं कि क्या मुझसे कुछ भूल हो गई, आज सभा में मुझे बुलाया गया
तो वहां पर गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ये बात है कि तुम्हें राजा बनाना सभी चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि पिता के होते हुए, और पिता भी उनके यही राय देते हैं कि तुम्हें राजा बनना अनिवार्य है, ताकि मैं वन प्रस्थ ले सकूं। तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे राजा क्यों बनाओगे, मैं तुम्हारे चरणों में रहकर और राजपाट संभाल सकता हूं, तुम्हारे चरण की सेवा भी कर सकता हूं। और वहां पर कहते हैं, गुरुजी समझाते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या कर्म करना है। सब तरह से राज्य भोग लिए हैं राजा दशरथ, तो उन्हें अब मोक्ष प्राप्ति के लिए जब ये देह छोड़ेगा तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कुछ करना है। इसीलिए तुम्हें अपने पिता का वचन मानना है और पिता का हित समझना है। भगवान राम उस जगह हाँ कह देते हैं और सभी कोई खुश हो जाते हैं। यहाँ की केके भी खुश हो जाती है। राज तिलक के घोषणा हो जाती है। एकांत में बैठ जाते हैं भगवान राम और सीता। मन में सोचते हैं कि अब जिस कार्य के लिए आए थे उससे हम वंचित रह जाएंगे। राक्षसों का अंत करना था, पाप से धरती को मुक्त करना था, लेकिन यहां तो राज अभिषेक हो जाएगा। राजपाट में हम राजभोग जब करने लगेंगे तो इनका अंत कैसे होगा। ब्रह्मलोक में खरमंडल मच जाती है। वहां पर सभी देवी देवता जो है वो मन में संकोच करते हैं ब्रह्मलोक में कि क्या होगा। सरस्वती को भेजते हैं, माता सरस्वती चले आती है। भगवान राम और सीता के पास, ये आल्हा रामायण की भेद है, मैं बतला रहा हूं। और उनसे वार्तालाप होती है और भगवान राम से बतलाते हैं कि मंत्रा के जिबिया पर विराजमान होना अनिवार्य है और सब कुछ पलट देना है ताकि तुम्हारी जो प्रभुताई है वो बनी रहे। और यही होता है। मंत्रा जाकर सब उलट देती है। वहां पर तो कई हार लेकर मंत्रा का इंतजार कर रही है कि सबसे श्रेष्ठ हार में मंत्रा को दूंगी। लेकिन मंत्रा वहां पर जब उनसे भेंट करती है तो बात पलट कर करती है कि तुम बनोगी दासी और तुम्हारी सौत बनेगी राजमाता, तुम उनकी दासी हो जाओगी। उल्टी बात सब समझाती है। तो फिर कहती है कि अब तो एक ही रात बचा है, दूसरे दिन और राज तिलक का घोषणा हो चुका है, कैसे होगा, कैसे बात पलटेगी। वहां पर मंत्रा याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने के लिए जब एक समय तुम राजा के सहायता कर रही थी सारथी बनकर, तो राजा वहां पर देवासुर संग्राम में घायल हो चुके थे। उनके हृदय में वान लग गई थी, छाती में वान लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे। और वहां से बड़े चतुराई से तुमने रथ को निकाल कर लाई थी। रथ की पहिया का किला निकल गया था, लेकिन तुमने अपनी उंगली लगाकर और रथ को बाहर ले आई थी। तो जब मूर्छा से राजा जागे थे तो तुम्हें 2 वरदान कहे मांगने को कहे थे और तुमने कहा था कि आज नहीं फिर कभी मांग लूंगी। इसीलिए कभी किसी को देना है कुछ तो उसी समय दे दें। अगर ऋणी मुक्त नहीं हुए, किसी के ऋण रहे तो ना जाने किस समय वो क्या कब मांग लेता है। किसी का कर्जा हो तो समय पर लौटा दे। अगर ऐसा समय पर वो मांग दिया, जवाब दे नहीं सकते तो दुख पहुंचेगा। वही राजा दशरथ के साथ होता है और यही मंत्रा याद दिलाती है। तो पहला कहती है कि पहला वर तुम मांगो भरत के लिए राज, दूसरा मांगो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और 14 वर्ष का वनवास जब कहती है मंत्रा, तो केके माता कहती है कि क्यों उनके लिए वनवास। वो समझाती है कि ये शतरंज का खेल है।
पॉलिटिक्स कहते हैं जिसे। इसका इस खेल को राजनीति का खेल है, राजनीति का, इसको समझो। क्योंकि अगर वो यहां पर रहेगा तो प्रजा कोलाहल करेगी और शायद पासा पलट जाएगी। राम को ही दूर कर दो, मंत्रा समझा रही है। और कई ये बात मान जाती है और कहती है कि तुम जाओ के कोप भवन में और वहां पर राजा को बुलवाओ। राजा को बुलाकर जब मांगते हैं राजा तो व्याकुल हो जाता है। राजा कहता है कि तो राम जी तो वैसे भी भरत को राज दे देंगे, लेकिन 14 वर्ष का वनवास क्यों राम को दे रहे हो? पर ये तो ब्रह्मलोक की मांग है, जिस कारण भगवान आए हैं पृथ्वी पर, उन्हें वन ही जाना ही पड़ेगा। अगर बन गए नहीं तो राक्षस का उत्पात कैसे मिटेगा, रावण का अंत कैसे होगा? और भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं। और पिताश्री व्याकुल है, राम से कह नहीं सकते हैं कि कई खुद कह देती है कि तुम्हारे पिता व्याकुल है इसलिए क्योंकि वो तुमसे कह नहीं सकते कि भरत को राज देकर तुम वन को चले जाओ। यही वचन वो हमसे हार चुके हैं। और जब राम जी ये सुनते हैं तो शिरोधार करते हैं पिता का वचन और वन चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैया के पास पहुंचते हैं और मैया से वार्तालाप होती है। यह पंचम विश्राम, 5वां विश्राम है अयोध्या कांड का और वहां पर कथा चल रही है। चले एक हरिनाम संकीर्तन बिटिया साध्वी से अनुरोध करेंगे कि करे और उसके बाद फिर हम कथा में फिर प्रवेश करेंगे। कीर्तन का मौका आज हम देंगे, चौपाई हम कम लेकर चलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। साध्वी चलें जोरदार तालियां से हम बेटी को धन्यवाद दे। और भगवान राम जो है वो मैया से मिलने जाते हैं। मैया से जाकर क्या कहते हैं, चलो देखिए आगे चौपाई विदित करेगी। रघुकुल तिलक जोर देवता माता रघुनाथ जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर माता के चरणों में सिर नवाया और आशीष देकर माता हृदय से लगा लेती है, भूषण और वस्त्र निछावर कर देती है। बार बार मुख चूमती माता नयन जल पुलकित गाता रोज आपकी तूने हृदय लगाए सर्वत पे मेरा रस बरसाए। बार बार माता मुख चूमती है, नैनों से प्रेम का जल बहता है और शरीर पुलकायमान हो जाता है। गोदी में बैठा कर भी हृदय से लगाकर स्तनों के दूध
चूने लगते हैं, इतना प्रेम मगन हो जाती है। जब राज्याभिषेक का घोषणा होता है तो मैया बड़ी मगन हो जाती है और बेटा को ऐसे दुलार करती है। लेकिन इधर तो वन जाना है प्रभु को, अभी वन ही जाना है और मगन है मैया। लेकिन भगवान राम जानते हैं मन में क्या होने वाला है। और प्रेमानंद के वश होकर माता कुछ कह नहीं सकती है। जैसे कंगाल में धनी की पदवी पाई हो, प्रेम से पुत्र सुख देख कर महारानी मीठे वचन बोलती है। और हे पुत्र कहो मैया बलिहारी जाए, कब तुम्हारे अभिषेक की आनंद मंगलकारी लगन होगी। जो लगन पुण्यशील के सुख की सुंदर मर्यादा है, वह सुकृतशील और सुख की सीमा है, जिसमें जन्म का लाभ और लेकर अवधवासी आधा जाएंगे तुम्हारे सुख पाकर, और वो आधा जाएंगे। ये तात मैं तुझ पर बलिहारी जाती हूँ। और जिस लगन को नगर के पुरुष स्त्री सब अर्थ होकर इस प्रकार चाहते हैं, जैसे प्यासे चातक और चाक की शरद ऋतु में स्वामी नक्षत्र वर्षा होती है। और माता अभी नहीं जानती है कि वन मिल गया है भगवान राम को, और वो बड़ा प्रेम से कहती है। और कैसे तुम्हारा कब राज तिलक है, मैया पूछती है। और मगन है मैया, पुत्र जब कुछ प्राप्ति करता है तो सबसे ज्यादा खुशी मैया को होती है। पिता तो खुश होते हैं लेकिन अपने खुशी को दबा लेते हैं। और बेटा जब दुराचारी करता है तो पिता कभी कभी अपने मुंह को छुपा लेते हैं, लेकिन मैया जो है वो सदियों बेटे के बगल में खड़ी रहेगी। पिता को भय रहता है समाज का, क्योंकि पिता के नाम से संबोधित है बेटा का नाम संबोधित होता है, कहेंगे कि फलाना का पुत्र। इसीलिए जो पिता है वो सदियों सब चाहता है, लेकिन मैया जो है वो खुलकर अंग लगा लेती है, गले से लगाती है, बेटे को सदियों दुलार करती है। अब चाहे बेटा आफत काल में हो, चाहे कुछ बुरा कर्म करके भी बैठा हो, लेकिन मैया सदियों साथ देने की चेष्टा करती है। लेकिन यहाँ पर मैया अभी जान नहीं रही है कि क्या होने वाला है। चले देखिए आगे चौपाई विदित करेगी। शायद कहने में त्रुटियां हो रही हो तो आप क्षमा करना, शायद आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। तात जाऊ बलि वेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कटु भाऊ, तब जय भाया भाई वीर जय बलि माया।
बचन सुनी अति अकुलारा जानू छने सतरू के पूरा मकरंद भरे दिनूरा निरखी राम मन भर मन भूरा धर्म धुरी धर्म गति जारी कहे मात सन अमित सीता दीन मोहितानन राजू जहाँ सब भागी मोर बड़ काजू आय सुदेव मुदित मन माता जय मन मंगल कारण गाता जानी तने वर्ष गणपत भोरे आनंद अनुग्रह तोरे और मैया सभी तरह से स्नेह जता रही है कि राज तिलक कब होगी, कैसे होगी। और भगवान राम मन में सोच रहे हैं कि भी मैया से कैसे कहूं। सर्व तरह से मैया जब प्रेम जता लेती है तब भगवान कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता के अति अनुकूल प्रेम भरे वचन सुने, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष फूले हैं। सुखकारी मकरंद का उनमें रस भरा है कि संपत्ति का मूल है, किंतु उसको देखकर राम जी का मन रूपी भौरा नहीं भूला। भगवान राम जी का मन जो है वो नहीं डोलता है। मैया कितना प्रेम से बोलती है कि तुम्हारा राज तिलक कब है, स्नान करो और जाओ पिता के पास, अब तुम्हारा समय आ गया है राज तिलक का। धर्म धरुनी धर्म गति जानी, कई हो मातु सन अति मृदुवानी। धर्म का भार धारण करने वाले धर्म गति जानकर श्री रामचंद्र जी का माता से अत्यंत कोमल वाणी बोलते हैं। मैया से अति कमल वाणी में बोलते हैं कि मैया, पिता ने मुझको वन का राज दिया है, जहां सब भांति से मेरा बड़ा काम होगा। वन में महात्माओं का मिलन और राक्षसों का निधन, यही बड़ा काम है। भगवान बड़े नम्रता से मैया को बतलाते हैं कि पिता ने मुझे राज दिया था, लेकिन मुझे वन जाना है, यह भी पिता का वचन है। और बड़ा भाग्य यह है कि वन में संत मिलन होंगे और राक्षसों का अंत होगा, यही भाग्य की बात है। और भगवान तो यही करने आए हैं। हे माता, प्रसन्न होकर आज्ञा दे दो, जिससे वन में जाते हुए आनंद मंगल हो। माता, स्नेह के वश होकर डरना मत, आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद होगा। भगवान यहाँ बतलाते हैं कि मैया की जब कृपा बनती है तो उसे तोड़ने वाला कोई नहीं होता है। ये विषय आपको जानना है। मैया जो है अपने मुख से अपने औलाद के प्रति कभी अनुचित वचन नहीं निकालना चाहिए, या तो वो श्राप बन जाती है और अच्छे वचन जो है वो आशीर्वाद बनती है। कभी भूल में खेल से भी अपने बच्चों को मैया जो है कभी अनुचित शब्द मत कहना कि ये हो जाएगा। आपका वचन वान के समान है, कभी वापस नहीं आएगा।
जो मैया अपने बेटे को या बेटी को आशीर्वाद दे देते हैं वो कभी खाली भी नहीं जाता है। ये बात अवश्य आप जान ले, ये ग्रंथ की लिखी बात है। और यही मांग रहे हैं प्रभु जी कि मुझे ऐसा आशीष दे दो मैया कि वन भी मुझे स्वर्ग लगे। और मैया क्या कहती है, चले देखे आगे दोहा विदित करेगी। वर्ष चरी दशा विपिन बसी करी विदु वचन प्रमाण आय काल तुनि देखियो मन गनि कर सिमरा मन गनि कर सियावर रामचंद्र की जय। माता सहन कर ले इस कारण पहले 4 फिर 10 कहते हैं। वर्ष 4 10 विपिन बसी, चौपाई दोहान बतलाते हैं। और हे मैया 14 वर्ष वनवास और पिता की आज्ञा का पालन करने पर फिर आकर चरण देखूंगा, आप मन को मलिन मत कीजिए। मैया को समझा रहे हैं कि हे मैया वर्ष 4 10 विपिन बसी, पहले 4 कहते हैं फिर 10 कहते हैं कि 14। ऐसे कहते हैं कि मैया को झटका न लगे। और कहते हैं कि पिता के वचन से 14 वर्ष वनवास के बाद फिर आकर आपके चरण दर्शन करूंगा। आप मन को मलिन मत करें, मन में कतरी मैला ना रखे, किसी के प्रति मलिन ना करे। मैंने अवश्य मैं आकर आपके चरणों को फिर पखारूंगा। और ये आगे चौपाई क्या कहती है, चले देखे। वचन विनीत मधुर रघुवर के सरसम लगे मातुर करके रहनी तुझी मुनि की कलवानी दिनी जार कर पावत पानी कहीं न जाए मानो मृत्यु तुनि कहे नारो नयन सजल तनु धर धर कापी मद गाय मीन जनु बापी हरि धीरज कुट वदन निहारी गद गद वचन कहती महतारी तात पिता कृपाण विचारे देख मुदित नित सरल तुम्हारे राज देन का शुभ दिन साधा कहो जान बन कही अपराधा तात सुनाओ जानू को दिन कर कुल भयो किसानो जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम।
और भगवान रामचंद्र जी की एक कोमल वाणी माता के हृदय में जैसे वान लगती है और हृदय विषाद कहा नहीं जाता, मानो सिंहनाद सुनकर हिरणी व्याकुल हो जाती है। जैसे शेर के दहेड़ से जो हिरणी है वो व्याकुल होकर दौड़ पड़ती है, वैसे मैया की हृदय हो जाती है जब ये वचन सुनती है कि यह भगवान राम को उनके पुत्र को वन जाना है। कहा राजपाट मिलने वाला था, राज अभिषेक होने वाला था, लेकिन पल भर में पलट जाती है। ये दुनिया भी ऐसी है भक्तों, पल भर में पलट जाती है। हम सोचते कुछ और है, हो जाती कुछ और है। ये विधाता का लेख है। जो विधि सम लिख दिए हैं सो मिटने को नहीं, और कठिन करो उपाय। विधि विधाता जो है ब्रह्मा जो लिख देते हैं वो कभी मिटता नहीं है। कठिन उपाय कर लो लेकिन जो लिखा है वही होगा। आंखों में आंसू भर आए, थर थर कांपने लगी। मांजा खाकर जैसे मछली व्याकुल होती है और वर्षा के नवीन जल में एक रोग उत्पन्न होता है। सुंदर आदि के जल में डालने से जल में जो फेन होता है उसके मज्जा करते हैं, अथवा मछली पकड़ने के कांटे को भी मज्जा कहते हैं। मज्जा खाने से जब कटिया ले लेती है मछली तो वो तड़फड़ाती है छुड़ाने के लिए, वैसे मैया तड़फड़ा रही है कि इस दुख से हम कैसे छूटेंगे, पुत्र का वियोग होगा। उधर पिताजी तो तड़प रहे हैं और धन धीरज मतु सुत बदन निहारा, मैया देख रही है, गदगद वचन कहती महतारी सुत को निहार रही है पुत्र को, और गदगद वचन कहती महतारी तात पितहि तुम्हें प्राणे प्यारे, देखी मुदित तिने नित चरित तुम्हारे। तुम तो प्राण से प्यारे हो अपने पिता का, सदियों तुम्हारे चरित्र निहारते हैं। और राज्य देने का शुभ दिन साधा, कहु जान वन कही अपराधा। शुभ दिन साधा था तुम्हारे राज्य तिलक करने को, और क्यों अब वन जाने को कह दिया है। तात सुनाओ मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयो कृषाणु। और कौन सा ऐसे सूर्य कुल को जलाने के लिए कौन अग्नि रूप हुआ है, सूर्य कुल को जलाने के लिए कौन अग्नि रूप हुआ है, ये बात मुझे बतलाओ। मैया पूछ रही है, भगवान राम टाल देते हैं। सुमंत का पुत्र उनके साथ गया है, चले देखे आगे दोहा विदित, अंतिम दोहा विदित करेगी। निरखी राम रुख सचिव वसित, कारण कहे पुकार। सुनि दर्शन रही मुख जिनी, रसावनी नहीं जाय सियावर। रामचंद्र की जय जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, देवर की भगवान राम मन में सोच रहे थे कि मैया को मैं विषाद कैसे बताऊं। उनके मन में बड़ा सोच पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा। और सुमंत का पुत्र, उनके मंत्री, राजा दशरथ का मंत्री सुमंत का पुत्र अभिनंदन वहां पर उपस्थित था। उनसे इशारा कर देते हैं कि तुम ही कह दो, और माता कौशल्या को समझाते हैं कि क्या हुआ है। कैकेयी ने जो वर मांगा है और उन्हें जाना ही होगा राम को वन। राम जी वन जाने के लिए तैयार होते हैं, साथ में लक्ष्मण और माता सीता तैयार हो जाती है। वो ज्ञान जो माता सुनैना ने दिया था विदा होते समय, कि जो पति का पूजन करता है, पति को भगवान परमेश्वर रूप में देखता है, वो पत्नी, वो स्त्री चाहे मंदिर जाए या ना जाए, चाहे भगवान का पूजा करे या ना करे, पति का
पति को अगर पूजनीय समझे उसके लिए जीवन सदियों मोक्ष प्राप्ति की ओर जाता है। कही धर्म कही व्रत नेमा काया वचन मन पति पग प्रेमा। एक धर्म नारी का पति का पूजन, पति को परमेश्वर माने, यही है सुलभ जीवन का। और मैया यह भी समझाई थी कि जो सास ससुर को माता पिता के समान जानते हैं और उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनका भी जीवन में कभी दुख नहीं आता है। ऐसे स्त्री का सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझो। ये माता सुनीना समझाती है जब सीता जी को विदा करती है। और वही बात यहां वनवास जाने के समय अब सीता मैया दर्शा रही है कि मेरे प्रभु राम वन को जाएंगे तो साथ में मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं पति का सेवा करना चाहती हूं। और बड़े मुश्किल से राजा दशरथ के हृदय ये बात को सहन कर पाती है कि महलों में पली बिटिया आज वन को जा रही है। जिनके पैरों में कभी कांटा नहीं चुभा वो आज घने वन को जा रही है। कैसे बीतेगी 14 वर्ष का जीवन। और भगवान राम ठान ही लेते हैं, जब पिता से विदा लेने जाते हैं तो सुमंत को समझाते हैं कि जाओ वन के भ्रमण कर्मा करा करे, राम लक्ष्मण और सिया को ले आना। सुमंत लेकर जाते हैं। गंगा पार उतरने की बात आती है, साथ में उनके पूर्ववासी भी जाते हैं। शाम के समय जब वो सो जाते हैं सब चुपके से, भगवान राम सीता लक्ष्मण सुमंत उन्हें वहां सोते ही छोड़कर और प्रणाम करके चले जाते हैं। अवध के सीमा पर पहुंचते हैं तो धरती को प्रणाम करके और भूमि को उठा लेते हैं कि इस भूमि को हम पूजन करेंगे। जो जन्म भूमि है वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। कल ही बात कर रहे थे हम किसी से कि हम कहीं पर रहे, जब अपने मात्र जन्म भूमि पर पहुंचते हैं तो शरीर का ताकत बढ़ जाता है। जो जन्म भूमि है जन्म भूमि ही रहेगा, उसको त्यागना बड़ा कठिन बात है। और भगवान राम जाते हैं, गो के नगर पहुंचते हैं, निषाद के नगर। वहां से आगे अब गंगा को पार करना है, केवट के पास जाते हैं। केवट अपना भक्ति दर्शाता है और घोड़े भी हिना रहे हैं कि भगवान से बिछोड़ होगा, 14 वर्ष बाद मिलना हो ना हो, ये तो विधाता ही जानता है। जिनके ऐसे मनोहर शरीर रूप को देखकर जो घोड़े हैं, जो जानवर है, वो ही हिना रहे हैं। वो उनका नजर भर देखते हुए उनसे वंचित नहीं होना चाहते हैं, तो मनुष्य का क्या हाल होगा, पूर्ववासियों को क्या हाल हो रहा होगा, माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। राजा दशरथ प्राण त्यागते हैं। श्रवण भक्त वाली कथा आप जानते हैं। चले कथा को हम यही विराम करेंगे, बहुत समय ना लेते हुए एक हरि नाम संकीर्तन करेंगे। और तब तक जो यज्ञ करने वाले हैं वो तैयार हो जाएं। हम हरि नाम संकीर्तन, विनल जी एक हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती होगा परिक्रमा, और फिर हम आजा जी को देंगे उनके मुखारविंद से जो मौतोगन है वहां से हमें कीर्तन सुनेंगे। और फिर उसके बाद कीर्तन चलेगी इधर हॉल में। आप संशय ना करें कि आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी मैया, धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी मैया, धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी मैया, धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी मैया। गंगा
संतन की भीड़ लगे दिया दुनिया धीरे धीरे केवट चलाओ मोरे नैया धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी नैया धीरे धीरे केवट चलाओ मोरी नैया धीरे धीरे